ये चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व माँ शक्ति की आराधना का पर्व है। आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने का एक महान अवसर है। ऐसे मंगलमय अवसर पर श्री माँ बाराही शक्तिपीठ धाम के नवनिर्मित कार्यों का शुभारंभ होना हम सब के लिए अत्यंत सौभाग्य का क्षण है। मैं इसे माँ बाराही की असीम कृपा और आप सभी का स्नेह का प्रतिफल मानता हूँ कि मुझे आज चंपावत के सेवक होने के साथ साथ राज्य के मुख्य सेवक के रूप में भी इस पुनीत कार्य में आप सबके साथ सहभागी होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड कि इस पवित्र धरती पर मां बाराही का ये प्राचीन धाम सदियों से आस्था, श्रद्धा और शक्ति की आराधना का प्रमुख केंद्र रहा है। ये क्षेत्र केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और लोक आस्थाओं का जीवंत उदाहरण है। यहाँ प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला प्रसिद्ध बग्वाल हमारी वीरता, महान परंपरा और सामूहिक आस्था का अद्भुत संगम है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने इसे राजकीय मेला घोषित कर इसकी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक गरिमा को और अधिक सम्मान प्रदान करने का काम किया है। मुझे पूरा विश्वास है मां बाराही मंदिर का ये नवनिर्माण मंदिर को और अधिक भव्य बनाएगा और अधिक सुविधाजनक बनाएगा और एक आकर्षक स्वरूप प्रदान करेगा जो भक्तों को हमेशा एक प्रेरणा देने का काम करेगा। मां बाराही के आशीर्वाद से ये धाम आस्था और विकास और समृद्धि का प्रतीक भी बनेगा। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड सदियों से भारत की आध्यात्मिक आस्था और चेतना का प्रमुख केंद्र रही है। हमारे प्रदेश में स्थित चार धाम, शक्तिपीठ, सिद्धपीठ, अन्य मंदिर मात्र धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि अपनी सनातन परंपरा और सांस्कृतिक पहचान के जीवंत प्रतीक हैं। ये तीर्थ स्थल सदियों से संपूर्ण विश्व को आस्था, संस्कार और आध्यात्मिक मूल्यों की प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में राज्य के समग्र विकास के साथ साथ अपने धार्मिक स्थलों के संरक्षण और उनके संवर्धन के लिए पूरी तरह से संकल्पित होकर काम कर रही है। हमारा स्पष्ट लक्ष्य है कि देवभूमि उत्तराखंड पूरे विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित हो, जहां आस्था, संस्कृति और विकास एक साथ आगे बढ़ सकें। इसी संकल्प के साथ हम केदारखंड की तर्ज पर मानसखंड के प्राचीन और पौराणिक मंदिरों के पुनरुद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए भी तेजी से काम कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम मां बाराही देवी मंदिर क्षेत्र का विकास कर यहाँ धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को नई ऊर्जा प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं मां पूर्णागिरी धाम के विकास के माध्यम से धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आज चंपावत जिले में बालेश्वर मंदिर, पाताल भुवनेश्वर, पाताल रुद्रेश्वर मंदिर, मां रणकोची मंदिर जैसे पौराणिक स्थलों को आधुनिक और उनको व्यवस्थित करने का, विकास करने का काम किया जा रहा है। शारदा कॉरिडोर का निर्माण पर्यटन के आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। लगभग 33 करोड़ रुपए की इस परियोजना के तहत 200 वर्ग किलोमीटर को धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन और पर्यावरणीय दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत टनकपुर से बनबसा तक शारदा रिवर फ्रंट का विकास किया जा रहा है। साथ ही पूर्णागिरी, चूका, श्यामला ताल, शारदा घाट को भी भव्य रूप प्रदान किया जा रहा है। हाल ही में 179 करोड़ रुपए की लागत से शारदा घाट के पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास भी किया गया है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार गोलदी देवता मंदिर के समग्र विकास के लिए लगभग 430 करोड़ रुपए की लागत से मास्टर प्लान के अंतर्गत एक विशेष गोलजू कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि के प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण को लेकर लगातार काम कर रही है। देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत को और भव्य बनाने के लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूं, जब जब हम मंदिरों का निर्माण करते हैं, सौंदर्यीकरण करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, तो हमारे कांग्रेसी मित्रों को बड़े परेशानी इससे हो रही है, क्योंकि उन्हें अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण देवभूमि में खड़ी की गई अवैध मजारें अच्छी लगती हैं। उन्हें वक्फ संपत्तियों के नाम पर सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग सही लगता है। लेकिन जब हम मंदिरों का विकास करते हैं,
धार्मिक स्थानों को आज अवस्थापना सुविधाओं से सुसज्जित करने का काम करते हैं, तो उनको ये धन की बर्बादी लगती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए थे। कांग्रेस की को देवभूमि की पवित्रता से कोई सरोकार नहीं है। उन्हें तो केवल और केवल अपने वोट बैंक की राजनीति को सुरक्षित कर रखना है। लेकिन मैं आज इस पवित्र स्थल से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हमारी देवभूमि है, यहाँ हमेशा से देवताओं का वास रहा है, जिहादियों का नहीं। हमारी सरकार देवभूमि की आध्यात्मिक विरासत को दिव्य भव्य और सुरक्षित बनाने का अपना काम इसी प्रकार से जारी रखेगी। ये काम हमारा रुकने वाला नहीं है। मैं आज मां बाराही के इस पवित्र स्थान से कहना चाहता हूँ कि ये हमारा काम अनवरत रूप से चलता रहेगा। हमारी डबल इंजन की सरकार चंपावत जनपद लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के संतुलित और समग्र विकास के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। इसी क्रम में पिछले कुछ वर्षों में हमने यहाँ अनेक महत्वपूर्ण विकास कार्यों को धरातल पर उतारने का प्रयास किया है। एक और जहां छमनिया में लगभग 10 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से आधुनिक एथलेटिक सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है, वहीं लोहाघाट में हम 257 करोड़ रुपए की लागत से पूरे राज्य का पहला मातृशक्ति के लिए महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण कार्य करवा रहे हैं, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। पूरे राज्य के हमारी बहनें, हमारी मातृशक्ति अब चंपावत से प्रशिक्षण लेकर देश और दुनिया में भारत का तिरंगा फैलाने का काम करेंगे, देवभूमि उत्तराखंड के नाम को ऊंचा करने का काम करेंगे। इसके अलावा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट में महिला छात्रावास तथा वाणिज्य संकाय भवन का निर्माण भी पूरा कर लिया गया है। साथ ही राजीव गांधी नवोदय विद्यालय लोहाघाट में करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से भवन और छात्रावास का निर्माण कार्य चल रहा है। सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए पवित्र रीठा साहब क्षेत्र में लगभग 24 करोड़ रुपए की लागत से सड़क नवीनीकरण और सुधार कार्य सफलतापूर्वक पूरे किए गए हैं। साथ ही शहीद शिरोमणि चिलकोटी मोटर मार्ग के सुधार कार्य भी तेजी से किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ लोहाघाट में फायर स्टेशन के प्रशासनिक भवन का निर्माण भी किया जा रहा है, जिसकी आपात सेवाएं जिससे और अच्छी होंगी। क्षेत्र में सड़क सुरक्षा को लेकर प्राथमिकता देते हुए काठगोदाम खुटानी देवीधुरा पंचेश्वर मार्ग पर विभिन्न खंडों में कई कार्य सफलतापूर्वक पूरे किए गए हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को मजबूती देने के लिए कुलियाल गांव में बाढ़ सुरक्षा का कार्य पूरा कर लिया गया है। साथ ही लोहाघाट के टाइप 3 आवासीय भवनों का निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा देवीधुरा में पुलिस चौकी का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ हुई है। भाइयों बहनों, ये सभी कार्य केवल आंकड़े नहीं है, ये बल्कि हमारे चंपावत और लोहाघाट के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव है। हमारी सरकार का प्रयास है विकास की रोशनी समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचे। लेकिन भाइयों बहनों, आप सभी को याद होगा कि एक समय जब राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी, तब योजनाएं बनती थी, घोषणाएं भी होती थी, लेकिन जमीन पर काम शुरू नहीं होता था। और इन्होंने दशकों तक उत्तराखंड की जनता को केवल कागजी योजनाओं के सुनहरे सपने दिखाए। उनके लिए विकास का अर्थ था केवल अपना और अपनों का विकास। आपको ध्यान होगा, एक समय में कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री जी कहते थे कि दिल्ली से जब 1 रुपया भेजा जाता है, वो नीचे नीचे पहुंचते पहुंचते लाभार्थी तक पहुंचते पहुंचते केवल 15 पैसे बचता है। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार की ऐसी प्रभावी कार्यप्रणाली है कि दिल्ली या देहरादून से भेजा गया एक एक पैसा पूरी पारदर्शिता के साथ उस जिसकी जरूरत होती है, जो जरूरतमंद है या जो लाभार्थी है या अंतिम छोर में खड़ा हुआ व्यक्ति है, डीबीटी के माध्यम से पूरा का पूरा उसके खाते में पहुंचता है। उसमें पाई भर की भी कटौती नहीं होती है। भाइयों बहनों, मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार इसी प्रकार पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ प्रदेश के विकास के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी, क्योंकि हम विकास भी है और विरासत भी है। इस अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता और निरंतरता के साथ कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है इस संकल्प को साकार करने में आप सभी परिवारजन हमें इसी प्रकार अपना स्नेह, सहयोग और समर्थन प्रदान करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार पुनः आप सभी को चैत्र नवरात्रि की, नव संवत्सर की बहुत बधाई देता हूं। और आज जो मां बाराही देवी मंदिर के नवनिर्माण कार्य इसके शिलान्यास हुए हैं, मैं उसकी भी आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और
माँ से प्रार्थना करता हूँ कि माँ हम सब पर कृपा बना के रखो, अपना आशीर्वाद आपका हम सब पर बना रहे, जिससे हमारे चंपावत जनपद का, देवीधुरा का, लोहाघाट का, पूरे उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास निरंतर आगे बढ़ता रहे। इतना ही आप सबसे निवेदन करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की, बाराही मैया की, बाराही मैया की।